मैं तुम्हें पहचानता हूँ। जी सर, आप मुझे जानते हैं। मैं मिलिट्री एकेडमी में आपके शागिर्दों में से थी सर। अच्छा, ये बताओ कि तुमने अपना सबक खूब अच्छी तरह याद किया या नहीं? हाँ? यरगमाल बनाने वालों की गाड़ी की सरहद से यहाँ तक निगरानी करते रहे हैं, लेकिन जब वो एता बागात में दाखिल हुए तो इसके बाद बाहर नहीं आए हैं। हमें यकीन है कि अभी एता से बाहर नहीं निकले हैं। इस वक्त हमारे फौजी उनसे लड़ रहे हैं सर। उस गाड़ी की अब कोई अहमियत नहीं है। यकीन है कि यरगमाल बनाने वाले अब इस इलाके में मौजूद नहीं है। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। आज कौन सी चीज ईटा में गैर मामूली पेश आई है? हा? कोई खास बात नहीं थी। तस्वीर से पता चलता है कि एक घर में जरा भीड़ थी। लगता था किसी की शादी के सिलसिले में रफ्तो आमद हो रही है। मुमकिन है यरगमाल को छिपाने के लिए शादी का ड्रामा रचा गया हो। घर किसका है? यूसुफ दहीनी। यरगमाली से पहले रमीश और एता से कुछ अफराद यूसुफ के घर आए थे। घर के टेलीफोनी राब्ते पिछले आधे घंटे से हमारे कंट्रोल में हैं। यस। ऑपरेशन के आसपास सुरंगों पर मिसाइल दागे जाएं। मीनाखीन शुरू करो। आपको कोई और मालूमात चाहिए तो आपकी खिदमत में पेश करूं सर? अगर बाकी इंफॉर्मेशन भी इसी तरह अधूरी और बेकार है तो नहीं। एक बेकार आदमी से मुफीद मालूमात की तवक्को नहीं की जा सकती सर। मैंने तो कभी नहीं कहा था कि तुम एक बेकार इंसान हो। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि मैं इश्क व आशिकी के चक्करों से बचता हूँ। टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। उम्मीद है कि ये दिन और ये जश्न मुबारक हो। हाजी मोहम्मद की इजाजत से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। खुश आमदीद। पीछे वाले भी तालियां बजाएं, शर्माए नहीं। वाह वाह दुल्हनिया, तालियां बजाइए। दुल्हा के लिए मुबारक हो, मुबारक हो। सबको खुश आमदीद कहते हैं। मुबारक हो। आप लोग शर्माइए नहीं, तालियां बजाते रहिए। दुल्हा मियां तशरीफ ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुबारक हो। मेरा दिल कह रहा है कि इस दफा तुम्हारी शादी हो ही जाएगी इंशाल्लाह। मुबारक मुबारक हो यूसुफ। कैसे हो? ठीक हूँ। सबको खुश आमदेद कहते हैं। बहुत बहुत खुश आमदेद। बहुत अच्छा लग रहा है सब लोग के सब साथ। लोग का खैर मकदम करते हैं। तमाम मेहमानों का खैर मकदम करते हैं। क्या हुआ? मेरे साथ आओ। मोहम्मद, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ है मोहम्मद? मेरी आरज़ू थी कि मेरी शादी के दिन मेरे वालिदैन भी होते। तुम चाहती हो कि तुम्हारा यूसुफ शादी के दिन तुम्हें यूँ अफसरदा देखे? मेरा दिल परेशान है, लेकिन पता नहीं क्यों। खुदा पर तवक्कुल करो, खुदा पे भरोसा रखो। आज तुम्हारी शादी का दिन है, वो दिन जिसकी हमेशा तुम्हें आरज़ू थी, है ना? ऐसे दुल्हन बनाऊंगी कि हाजियों से तुम्हारे देखने के बाद घर का रास्ता भूल जाएगा। देखो तो, ये कोई परेशानी का मौका है, बुरा लगेगा। हाँ, सर तो उठाओ, थोड़ा देखो तो सही। नसरत से बचाना। खुद को इतनी जहमत ना दे। ऐसा ना हो कि खुदा न खासा तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाए। नहीं, डरो नहीं। आयतुल कुर्सी पढ़ो, बेहतर हो जाओगी। ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान बिस्मिल्लाह।
कौन है? लगता है दूल्हे को जल्दी है। क्या हुआ है हाजी मोहम्मद? उम्मे अब्बास, खुशखबरी है। सैयद ने अपना वादा पूरा किया। मुज़ाहिमतकारों ने दुश्मन की तरफ से हमारे सैकड़ों अफराद की कैद के बदले में 2 इस्राएली फौजी अफसरों को यरगमाल बना लिया है। कहाँ? यही ऐता में, हलतुल वर्दा के अतराफ में। जाते वक्त हमारे घर आइएगा, आपसे काम है। ठीक है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एहतियाती तदाबीर है। अगर कुछ होगा तो तुमको सूरिया भेज दिया जाएगा। यानी जंग छिड़ जाएगी? ये पहली दफा तो नहीं है कि इसराइल ने जुनूबी लुबनान पर हमला कर दिया है। कुछ नहीं होगा, लेकिन एहतियात के लिए तैयार रहो। लेकिन कहा था कि सादर की पैदाइश वक्त मेरे पास रहोगे। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? खुदा पर भरोसा करो। आओ अभी ही सूर चलते हैं। कोई खास बात नहीं, थोड़ी सी बमबारी हो रही है जो खत्म हो जाएगी। मुझे जल्दी है, मुझे जाना होगा। अपना ख्याल रखना, मजबूत रहो। मैं तुमको बहुत चाहता हूँ। तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा ना हो कि हमेशा की तरह मुझे तनहा छोड़ के चले जाओ। तुम सही कह रही हो। यकीन करो, अगर मुमकिन होता तो तुम्हें जरूर ले जाता। खुदा हाफिज। कितने खूबसूरत कपड़े हैं। मैं सोचती थी कि सफ़ेद लिबास तुम तक पहुंचने का रंग है, लेकिन अब हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। हम कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। मैं साल हर साल से तुम्हें इन सफ़ेद कपड़ों में देख रहा हूँ। सफ़ेद प्यार की निशानी है, लोगों से मोहब्बत और खिदमत की अलामत है। लेकिन तुम्हारा इश्क सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए। शुक्रिया यूसुफ, खुदा तुमको हिफ्ज़ व अमान में रखे, मेरे लिए भी और ऐता के लिए भी। परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मेरी किस्मत ही ख़राब है। ऐसी बात ना करो। डिग्गी खोलो, जल्दी से खोलो बेटा। ठीक है। उम्मे अब्बास, तुमने ये असलहा किस लिए रखा है? ऐसे ही मौकों के लिए जो आपके काम आए। ये तो इसराइली है, सही कह रहा हूँ ना? हलाल है, जंगी गनीमत है। क्या है, मुझे क्यों देख रहे हो? चलाना आता है, ये सिखाऊं? जाओ, जल्दी से जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमें एता से असीर लाने होंगे। एता में इस वक्त कौन कौन अहम अफराद हैं? अबू अहमद, अबू जाबिर, अबू कासिम, उम्मे अब्बास, उम्मे यासिर। इनमें उम्मे अब्बास सबसे ज़्यादा सरगर्म है।
यह है उन सब अफराद का अंजाम जो हमारे साथ ताउन नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम जनरल, हम इस वक्त शदीद जंग में मसरूफ़ हैं। मेरी कोशिश है कि यरगमाल शुदगान का कोई सुराग मिल जाए। मैं उनका पीछा कर रहा हूँ ताकि उन्हें असीर बना लूँ। एता से लबनान के अंदर की तरफ आगे बढ़ेंगे ताकि तबादले के लिए हमारे पास काफ़ी अफराद मौजूद हों सर। हमारी फौजियों को असीर बनाना इजरायली फौज के दबदबे को कम करना है। हमें इस बहरान से निकलना होगा। आप जानते हैं कि हम जरूर निकलेंगे। मेरे ख्याल में ये बेफायदा है। हमें खुदा से मदद मांगनी होगी। हाँ, खुदा से मदद मांगनी चाहिए। मैं भी मोमिन इंसान हूँ, लेकिन मकसद भी साफ होना चाहिए। हमारा मकसद ताकत और हुकूमत है, इसलिए हमें इन तमाम ज़राए से फ़ायदा उठाना चाहिए। हाँ ना? तुम्हारी शादी हो चुकी है? जी सर, लेकिन मेरा शौहर एक्सीडेंट में मर गया है। अच्छा है। शौहर, बीवी और बच्चे ड्यूटी के लिए आफत हैं। और शायद हुसूल ताकत के रास्ते में भी। अच्छा ये बताओ कि कहीं तुम इंतकाम लेने के चक्कर में तो नहीं हो? काश के होती कर्नल साहब। ये बमबारी बिल्कुल मामूली नहीं है। अब तक कितने मोटर गोले बरसाए जा चुके हैं, हिसाब किया? तकरीबन 500 सिर्फ 2 घंटे में। हमारे अफराद को पीछे हटना होगा। खून बहाने की जरूरत नहीं है। वो इस बात पर गुस्सा है कि हमने उनके फौजियों को असीर बना लिया है। जवानों से कहो कि सुरंगों से बाहर निकल आए और इलाके में छुपकर बिखर जाएं। ठीक है। अबू अहमद, क्या चाहिए मेरे भाई? तुम्हारा 12 वाला रूप देखूं। ठीक है। चाहता हूं कि मेहमान शादी में वापस चले जाएं। जी बिल्कुल। بدنا نبادل، بدنا نطلق سراح الأسرى والمعتقلين، صحيح أو لا؟ وبأكثر من مناسبة، وبعد كل تصريح كان الإسرائيليين استنفروا على الحدود، وهن أساسا كانوا مستنفرين، وهذا قبل ما جرى في غزة. إذا هذا قرار مأخوذ، والمقاومة اعتبرت أولويتها عامة أسر الإسرائيليين لإغلاق ملف. सर, ऑपरेशन रूम में आपके मुंतजर हैं। मेरे साथ इतने फॉर्मल अंदाज में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इजी रहो। मुझे अपनी बातों से इससे ज़्यादा हक़ारत का एहसास मत दिलाओ। तुम्हारे ख्याल में मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि उन दिनों को भूल जाऊँ? उन सब दिनों को? डरो नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। तुम अच्छा नहीं करोगी अगर ये बात। कहो क्यों? बताओ आखिर क्यों तुमने मुझे छोड़ा? किस लिए मुझे छोड़ा? तुमने मुझसे बारहा कहा था कि मुझसे प्यार करते हो। सब झूठ था। एक फौजी के लिए जज्बाती वाबस्तगी नुकसानदेह है। हाँ, और तुम एक फातेह हो। ऐसा फातेह जो नील से फुरात तक का सारा रास्ता फतह करेगा। मेरे फातेह होने में कोई शक नहीं। इसराइली यहाँ हैं, ऐता के मशरिक और मगरिब में, और यहाँ से पेशकदमी कर रहे हैं। स्पेशल फोर्स के कुछ जवान इस तरफ से गुजर रहे हैं। लगता है कि अगबा तक पहुँचना चाहते हैं।
हमने खुल्लतुल वर्दा के रास्ते में एक मिरकावा टैंक को निशाना बनाया। उन्होंने पसपाई अख्तियार कर ली। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि हमारे पास इन टैंकों को मारने के लिए चौथे नस्ल के मिसाइल मौजूद हैं। हमारे जासूसों ने इत्तला दी है कि 4 मजीद मिरकावा टैंक सरहद के पास पहुंच चुके हैं। क्या यूसुफ, कोई बात हुई है क्या? हमें गांव को लोगों से खाली कराना होगा ताकि लोगों को भी नुकसान न पहुंचे और हम भी आज़ादी से लड़ सकें। जिन अफराद के दूसरे इलाकों में रिश्तेदार हो उनके यहाँ चले जाएं, बाकियों को रमेश भेज दें। गांव को खाली करने के बाद उसकी तरफ आने वाले रास्तों में बारूदी सुरंगें बिछा दें। कातिशों को भी तैयार करना होगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर इस्तेफादा कर सकें। तैयार हो? ठीक है। إذا الإسرائيلي بده يفكر بأي عمل عسكري إذا كان هدفه استعادة الأسيرين فهو واهم حتى ينقطع النفس. لن تستطيع كل إسرائيل وظهر العالم كله أن تعيد هذين الأسيرين إلى ديارهما المتصلة. فإذا أفق العمل العسكري إذا كان مفروض استعادتهم يعمل بده إياه. طبعا لبنان منذ اللحظة अगर मेरे हाथ लग जाए कहो ओशरी। पेशकदमी मुश्किल है सर। उन्होंने हमारे चंद मिरकावा टैंकों को निशाना बनाया जिससे हमारे फौजियों का हौसला पस्त हो गया। पता नहीं एंटी मिरकावा मिसाइल उनके पास कहाँ से आए। जाहिर है अक्लमंद इंसान ईरान ने उनको दिए हैं। ये बताओ कितना नुकसान हुआ है? 5 अफराद मारे जा चुके हैं। 5 अफराद, वो भी किसी फायदे के बगैर? हम कितना नुकसान उठा रहे हैं। लेकिन सर हम जंगी हालत में अगर एक भी और फौजी मारा गया तो मरकज को रिपोर्ट कर दूंगा। उनका कमांडर कौन है? सर, ऐसा महसूस होता है कि इनका लीडर मोहम्मद सुरूर है। मोहम्मद सुरूर? उसको खूब जानता हूँ। वो जरूर असीरों के ठिकाने को जानता होगा। वो हमारी कामयाबी की कुंजी है। बच्चों, घर जाके कुरान के सबक को याद करना वरना सब कुछ भूल जाओगे। एहतियात से जाओ। सलाम अलैकुम उम्मे अब्बास। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ अबू कमाल? इतनी तेजी से कहाँ? क्या आप नहीं जानती इसराइलियों ने पम्फलेट फेंके हैं कि गाँव खाली करें? अच्छा, और तुम भी डर के भाग रहे हो क्या? एता का कोई मालिक नहीं है? इसराइल कौन होता है पम्फलेट फैलाने वाला? तुम सच कह रही हो, लेकिन क्या गोलाबारी की आवाजें नहीं सुन रही हूँ। हाँ, तो क्या हुआ? आधे से ज्यादा लोग गाँव छोड़ चुके हैं। इसराइलियों को तो सिर्फ आवाम के ऊपर बम फेंकना आता है। अबू कमाल सब्र करो, अभी कुछ नहीं हुआ। रुकूंगा तो फिर नहीं जा पाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज नासिर।
मिशेल, लगता है तुम्हें आखिरकार मुज़ाहमती अफवाज की मदद करना पड़ेगी। बहुत अच्छा। हाजी मोहम्मद, हमें तिब्बी साजो सामान की ज़रूरत है। हमें एक मुकम्मल तिब्बी मरकज़ और काफ़ी तिब्बी सामान चाहिए। ऐता का ये छोटा सा क्लिनिक इतने सारे जख्मियों के लिए नाकाफ़ी है। उन्होंने भी मदद के लिए आमादगी का इजहार किया है। मिशेल, तुम्हारी आरज़ू पूरी हो गई। जरूर जाऊंगा डॉक्टर, जो भी चाहिए जरूर ले जाऊंगा, जो सामान चाहिए हो फराहम करूंगा। डॉक्टर साहब, मिशेल को भी भेज दें। आप भी स्कूल में एक इमरजेंसी तिब्बी मरकज़ खोल लें। ठीक, ज़रूरत पड़ी तो नसरीन और उम्मे अब्बास भी आ जाएंगी, वो भी तैयार हैं। अच्छी बात है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। नहीं, फ़िलहाल कोई मसला नहीं है, आप मुतमईन रहें। ठीक है, ठीक है, हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गया। खुदा हाफिज़। ओके, ठीक, ठीक है, समझ में आ गया। खुदा हाफिज़। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। साथ जी, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जी फरमाइए। ऐसा करो कि तुम अपनी बहन हन्नाना को यहाँ से रमेश लेकर जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। मिशेल भी वहाँ पर है, सबसे सामने तरीन जगह वही है। ठीक है? ठीक है। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। बेरूत से हाजी साहब का फ़ोन था। कह रहे थे हमारा मकसद ज़मीनों की हिफाजत करना नहीं है, एहतियात से कदम उठाना होगा। कह रहे थे कि अगर दबाव ज़्यादा हो गया तो हम पसपा इख्तियार कर सकते हैं। मुझे लगता है एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। हमें किसी भी कीमत पर ऐता को उनके हाथ लगने नहीं देना है। बात तो ठीक है, लेकिन हमें आर्डर की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। तुम तो खूब जानते हो। मैंने मुखालफत नहीं की है। उनका भी इसरार नहीं किया है। बरखिलाफ सब कुछ हमारे जिम्मे डाल दिया, तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा। यूसुफ, दुश्मन लालची है, पीछे हटेंगे तो आगे बढ़ेगा। मुजाहिमत उनको रोकने का वाहिद रास्ता है, समझे? हम एक हसास इलाके में हैं, समझे? हसास इलाके में ऐता दूसरे इलाकों तक दुश्मन के पहुंचने का रास्ता है। हन्नाना कहाँ हो? जी उम्मे अब्बास। बेटा, तुमने अपना सामान इकट्ठा कर लिया? हाँ, कर लिया है। आपके ख्याल में मोहम्मद आएगा? मोहम्मद तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। मुझे स्कूल जाना होगा, वहाँ जख्मी ज्यादा और डॉक्टर बिल्कुल अकेला है। इतनी परेशान नहीं हो। खुदा हाफिज। नसरीन को सलाम कहना। जाओ, बेफिक्र रहो, जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, जाओ। जवाब दो, क्यों नहीं देते? ऐ मेरे खुदा, तू ही मदद कर। मैं मोहम्मद के बगैर नहीं जा सकती। पिछली दफा की तरह मेरे बच्चे को कुछ हो जाए तो मेरी मदद कर। मोहम्मद के बगैर कहाँ जाऊँ खुदाया? जल्दी बढ़ो आगे, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी आगे, तेज से। हाँ, इस तरफ, इस तरफ। ये घर की चाबी लो, टैंक पानी से फुल है और तमाम वसाइल आपकी खिदमत में। जी काजी साहब, खुदा हाफिज। थैंक यू। अमानिल्लाह। जल्दी जल्दी, इधर से, इधर इधर, इस तरफ, इस तरफ। आइए, आगे बढ़िए, हम पहुंचने वाले हैं, जल्दी आइए।
हाज मोहम्मद ने मुझे कहा है कि हनाना को रमेश ले जाऊं। बेहतर है आप लोग भी तैयार रहें, मैं आपको लेने आ रहा हूं। फिलहाल खुदा हाफिज। सब कुछ तैयार करें। तमाम खिड़कियों पर कंबल डाल दो। बुलाइए, ठीक है, आप डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर साहब कहाँ है? जल्दी लेकर आओ, इसे जल्दी से ले जाए। इसे ऑक्सीजन की जरूरत है। जल्दी करें, जल्दी करें प्लीज। उम्मे सईद, जल्दी करें। उम्मे सईद, होश में आओ। नसरीन से कुछ मत कहो, हमें पहले ये इत्मीनान हासिल करना होगा कि बमबारी के वक्त घर में कोई था या नहीं। जी। साद को पता होगा, उसका नंबर मिलाओ। जी। जल्दी करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नसरीन, नसरीन। जी उम्मे अब्बास। आओ बेटा। नसरीन डरो नहीं, इंशाल्लाह नानी की तबीयत ठीक हो जाएगी। खुदा करे कि ऐसा ही हो। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। नाना की तबीयत ठीक है, कहो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमें किसी भी वक्त फायरिंग करना पड़ सकती है। कातिशों को तैयार रखो। ठीक है हाजी मोहम्मद, सब कुछ तैयार हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। तुम जाओ। सुन रहा हूँ। तुम्हारे दो दोस्त जो एक मुद्दत से एक साथ हैं मेरे पैगाम का जवाब नहीं दे रहे। सुन लिया 101? सुन लिया 101? हाँ सुन लिया, लेकिन उन्होंने पैगाम जरूर भेजा होगा। पैगाम का नंबर क्या है? उसका नंबर क्या है? 1425। सुना? हाँ सुन लिया। आवाज क्यों कट गई? राब्तों के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है। इस वक्त दस्तियों वायरलेस पर बात की जा रही है। हम किसी एक नुक्ते पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तुम्हें करना होगा। तुम्हें इन दो अफराद पर नजर रखना होगी। ये जमीनी लाइन कहाँ जाती है? एता के एक स्कूल तक। उस तरफ मोहम्मद सुरूर का घर है जिसमें मुसलसल घंटी बज रही है, लेकिन कोई उठा नहीं रहा। मोहम्मद सुरूर का घर बमबारी में कल तबाह हो चुका है। उस लाइन पर नजर रखें, वहां मलबे के नीचे कोई ना कोई बात जरूर है।
हेलो हेलो हन्नाने, तुम हो? हाँ, तुम्हारी आवाज़ सुन रही हूँ। कहाँ हो? तुम्हारी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। तुम 101 101 101 सुन रहे हो? सुन रहा हूँ, कहो। तुम्हारे दो दोस्तों ने जो जवाब नहीं दे रहे थे राब्ता किया है। सुन रहे हो? तकरार करो। तुम्हारे दो दोस्तों ने जो जवाब नहीं दे रहे थे राब्ता किया है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? शाहुलू को कनेक्ट करो। जी सर। आराम से, आराम से। आओ, आराम से। भागने मत दो। फायरिंग करो, फायरिंग करो, सबको मार दो। फायरिंग करो, फायरिंग करो, भागने ना पाए। जाफर, क्या कर रहे हो यहाँ पर? अकेला नहीं हूँ, यूसुफ हाजी के साथ आया हूँ। हाजी मोहम्मद, हम उनको यहाँ पे मसरूफ रखते हैं। आप जंगल की तरफ जाएं, जल्दी करें। पीछे हट जाओ, पीछे चले जाओ। चलते परेशान ना हो। ध्यान से, आराम से। इत्मीनान रखो, इत्मीनान रखो। मिनाखीम, यस सर। सुन रहा। फौरन 10 अफराद के साथ जंगल की तरफ जाएं। टारगेट उस तरफ चला गया है, सुना? जी सर, सुनिए। बशीर, बशीर, बशीर। 102, 102। हाँ, सुन रहा हूँ, बताओ। बशीर को मार दिया, बुरी तरह से मारा है। 101 और उसके मुसाफिरों को क्या हुआ? मुसाफिरों के साथ जंगल की तरफ गया है। वापस चलते हैं इलाके की तरफ ताकि हमारी मदद के लिए आए। तुम्हारी टीम का काम सिर्फ मोहम्मद का पीछा करना और उसको पकड़ना है। राब्ते में रहो। पहुंच गए। बस बस, इत्मीनान रखो, आराम से। घबराओ मत, घबराओ मत। पहुंच गए। अल्लाह पर भरोसा रखो, आराम करो, आराम से। हम कहाँ हैं? पूरा हमने जगह है, घबराओ मत। यहाँ पर हम महफूज हैं। एकदम परेशान मत, हम महफूज हैं। डरो मत, मैं यहाँ पर तुम्हारी हिफाजत करूँगा। घबराओ मत। घबराओ मत, ये पुरानी जगह है। एकदम परेशान ना हो, एकदम। आओ।
परेशान ना होना, परेशान ना होना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। खुदा न करे कि हमारे बच्चे को कुछ हो जाए। नहीं, कुछ नहीं होगा, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। मोहम्मद अपना ख्याल रखो। तुम परेशान मत हो, अल्लाह हमारी मदद कर रहा है, न घबराओ मत, एकदम परेशान मत हो, एकदम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, घबराओ मत, एकदम घबराओ मत, अल्लाह हमारी मदद कर रहा है, कुछ नहीं होगा, एकदम अल्लाह पे भरोसा रखो, एकदम अल्लाह हम सबकी मदद कर रहा है। इसको ओढ़ लो, ठंडक लग रही है, बहुत जख्मी हो लगता है, आराम से टेक लगा लो, टेक लगा लो। तो क्या तुम वापस नहीं आओगे? नहीं, आऊंगा, आऊंगा। जल्दी से छुप जाओ, फायरिंग हो रही है, जल्दी से छुप जाओ, छुप जाओ। छुप जाए, किसी को कुछ हुआ तो नहीं? हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। छुप जाए, किसी अच्छी जगह में छुप जाए। वायरलेस मैन दे दो मुझे। हेलो कमांडर, हेलो, हम मुहासरे में आ गए हैं, चारों तरफ से हम पर फायरिंग हो रही है। ठीक है, जरूर, ओके सर, जल्दी। पीछे हट जाओ, पीछे चले जाओ, जल्दी जाओ, ये एक ऑर्डर है, जल्दी, फौरन जल्दी करो। 101, 102, 102, 101। सुन रहा हूँ 101। मुझे जाना होगा, कबूतर ने 545 में घोंसला बनाया है, जाफर को पता है, समझ गए? सुन लिया 101। परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह जल्दी सही हो जाएंगे। वालेकुम सलाम। ताज़ियत अर्ज करती हूँ। सलाम, शुक्रिया आपका। आप कैसी हैं? आप भी सलामत रहें। कैसी हो? ठीक हो? अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। मुझे नहीं लगता था कि दूसरी दफ़ा भी हमारी शादी अधूरी रह जाएगी। इस दफ़ा शादी का कोई फंक्शन नहीं करना, तुम्हें हज़रत ज़ैनब की ज़ियारत के लिए ले जाऊंगा, वापस आकर अपना घर बसा लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मीशल अभी तक नहीं पहुंची, दवाई और ऑपरेशन का सामान नहीं है, हमारे 2 आदमी शहीद हो चुके हैं। कौन? मोहसिन और उम्मे सईद। यूसुफ, मुझे हनाना की बहुत फिक्र है, उसकी प्रेगनेंसी के आखिरी दिन है, किसी भी लम्हे ज़चकी का दर्द शुरू हो सकता है, आखिर वो है कहाँ? तुम फिक्र ना करो, मोहम्मद ने उसे एक जगह छुपा दिया है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। उम्मे अब्बास के साथ जाकर उसे ढूंढना होगा। है कहाँ? जाफर जानता है, फौरन उसके साथ जाओ, कुछ फर्स्ट एड का सामान भी साथ लेते जाना। माफ कीजिए, आपसे बात करना चाह रहे हैं। जाफर तैयार हो जाओ, नसरीन और उम्मे अब्बास के साथ 545 से ठीक है। चलो जल्दी करो, जाओ जल्दी करो। सुन रहा हूँ। अरे यूसुफ, मैं हूँ आवी।
की आवाज सुन रहे हो? सन 2000 में तुम्हें इबरत नहीं मिली जो दोबारा लौट आए? इस दफा मामला मुख्तलिफ है। तुम्हारे लिए एक ऐसा कोना भी नहीं छोड़ूंगा जहाँ तुम चल सको। मोहम्मद सुरूर से कहो उसकी सब हरकत पर हमारी नजर है। कल रात तो हमसे फरार हो गया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। जहाँ भी आओगे तुम्हारा इस्तेकबाल करेंगे। मजाक कर रहे हो? तमाम अरब दुनिया हमारी फौज के सामने 6 दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकी। सब्र करो, तुम और मोहम्मद सुरूर अपने पाँव पर चलकर यहाँ आओ। चंद दिन से ज्यादा नहीं ठहर पाओगे। अपना असला रखो और सरेंडर हो जाओ। मैं भी यहाँ जेल में तुम्हारे लिए एक अच्छी सी जगह का इंतजाम करता हूँ। इतनी बढ़ के मत मारो कर्नल। तुम्हें पता है कि वो अपने अकीदे की बुनियाद पर लड़ रहे हैं। तुम उन्हें मुझसे बेहतर नहीं समझती हो। मैं उनके साथ रह चुका हूँ। उनके पास अकीदा है। वो अपने सरों से गुजरने वाले लोग हैं और एक दूसरे की खातिर कुर्बानी देने वाले। वो जंग को एक फर्ज समझते हैं, अपनी सरजमीन की खातिर लड़ते हैं। हम सब अपनी सरजमीन की खातिर लड़ रहे हैं। तुम फौज में कितने अफराद को जानते हो? कितने अफराद को जिनको अपने घर वालों से मोहब्बत और उनकी खातिर खतरा मोल लेकर अपनी जान कुर्बान कर दें? होशियारी, मैंने कहा कितने अफराद को जानते हो? बताओ कितने अफराद को, बोलो। हम भी अपने दीन के लिए लड़ रहे हैं। अगर वो अपने दीन के लिए लड़ रहे हैं। जिन लोगों को तुम इतनी हिकारत से देखते हो, मुझे उन पर रश्क आता है। वो हर चीज एक दूसरे के लिए चाहते हैं। वो एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करते हैं। लेकिन हम क्या हैं? यस सर। बताओ हम क्या हैं? उसे जेल में डाल दो, आगे बताता हूँ क्या करना है। लेकिन सर हमारे पास उसके अलावा कोई और स्पेशलिस्ट नहीं है। स्पेशल फौजियों की एक टीम तैयार करो। उनको जंगल की तरफ जाना होगा। मुझे यकीन है जंगल में कुछ हो रहा है। लेकिन हम मुसलसल वहाँ पर नजर रखे हुए हैं। वहाँ से कोई बाहर नहीं आया है। मुझे मोहम्मद जिंदा चाहिए, जिस तरह से भी हो सके। जल्दी करें, जल्दी आएंगे। या जनाब मरियम, मेरी मदद कीजिए। जल्दी करें अम्मी, जल्दी आपके साथ। जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। ऊपर ध्यान रखिए, ऊपर नजर रखिए। हाँ अम्मी, जल्दी। नसरीन, जाफर, जी अम्मी, हमें यहाँ पर एक दूसरे से लग जाना चाहिए। नहीं, इस तरह से ज्यादा महफूज मैं बस, आपको पता है मैं कहाँ जाना है? हाँ, मैं खुले के रास्ते से आऊंगी। बस जल्दी आ जाए। ठीक है बेटा, आप लोग जाओ, जल्दी से जाओ। अम्मी बस बहुत एहतियात कीजिए। यहाँ से हमको जाना होगा। पता चलने का इम्कान ज्यादा हो गया है। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। यूसुफ डॉक्टर जख्मियों को स्कूल के खाने में ले जाए, इसी तरह मरीजों को भी। हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं। खुदा हाफिज। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे।
मिशेल, क्या हुआ है? मिशेल, खुद को मत थकाइए, मेरे बदन का पूरा खून निकल चुका है। नहीं बेटा, मैं अब्बास, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। मेरी बात सुने, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। एक दफा यूसुफ ने मुझसे चाहा था कि मैं मुज़ाहमती फौज के लिए काम करूं, लेकिन हालात ऐसे हो गए, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। उनसे कहें कि मैंने पूरी कोशिश की। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं तुम्हारे जख्मों को बांध दूंगी। मेरी अपनी माँ नहीं थी, लेकिन आप हमेशा मेरे लिए एक माँ की तरह रही। आपसे हत्ता रोमेश में सब लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप खुदा के नजदीक हैं। आप खुदा भी आपको चाहता है। मेरे लिए बख्शिश की दुआएं करें। अस्सलामु अलैकुम या वारिस आदम सफ़तुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या वारिस मोहम्मद नबीयुल्लाह। मैं अब्बास, अगरचे मैं एक ईसाई हूँ, लेकिन आपके शौहर और बेटे की तरह शहीद हो जाऊंगा। शहीद होऊंगा ना? हाँ मेरे बेटे, मुझे माफ करना। खुदा, खुदा, हम गरीब हैं और तेरे अलावा हमारा कोई पनाहगाह नहीं। ए खुदा, तू ही हमारी मदद फरमा। ए खुदा, तू ही हमारी मदद फरमा। ये नफीर है, पुरम जगह है, हाजी मोहम्मद की बेगम की चिपली की जगह, मुजाहिमती फौज की एक पनाहगाह है। हन्नाने, हन्नाने, डरो नहीं, मैं आ रही हूँ। बहन, मैं बाहर हूँ, अगर कोई काम हो तो मुझे बुला लीजिए। ठीक है। मेरी बहन, क्या हो गया तुम्हें? क्यों डर रही हो? खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम जिंदा बच गई हो। नहीं डरो, सब सही हो जाएगा। हाथ में सो गए। मुजाहिमती फोर्स के कुछ ताज़ा अफराद साथ आए हैं। शहर तक जाने वाले तमाम रास्तों पर बारूदी सुरंगें बिछाना होंगी। आबे किताबी ने इलाके की कमांड हाथ में ले ली है। अच्छा, इसके लिए इलाके और इलाके को लोगों को अच्छी तरह जानना होगा। हाँ, कह रहा था कि तुम और मोहम्मद अपने पाँव पर चलकर मेरे पास आओगे। जाएंगे एक दिन उसके पास, लेकिन एक बार फिर खैबर का मंजर होगा इंशाअल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बमबारी की आवाज़ सुन रहा हूँ। हालात ठीक है? अच्छा ठीक है, हालात ठीक है। खुदा हाफिज। दुश्मन ने मशरिक़ इलाके की तरफ से पेशकदमी की है, मतला से ख़याम तक पहुँचते हैं, लेकिन मुज़ाहिमत के अफराद खूब मुकाबला कर रहे हैं। अब कैसी हो? कैसी तबीयत है तुम्हारी?
लगता है आज आखिरी दिन है मेरा। सलामती के साथ पैदा होकर मुजाहमती सिपाही बनेगा। क्या हुआ? जानती हूँ उसको इस वक्त मुझसे ज्यादा लोगों की फिक्र है। ऐसा नहीं, अगर हाजी मोहम्मद ना होते तो इस वक्त मलबे तले होती। जरा हौसला रखो। ए खुदा, हमें कब इन ज़ालिमों से निजात मिलेगी? पसपाई अख्तियार करने की जरूरत नहीं है। जिसको पीछे हटना चाहिए वो इसराइल की फौज है। हम तो अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं, हमारे साथी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जी हाजी साहब, कोई मसला नहीं है। आज 50 दम ताज़ा फौजी आए हैं। ठीक है, ठीक है। सैयद से कहें इंशाअल्लाह हम इसराइल को शिकस्त से दोचार कर देंगे। इंशाअल्लाह इसराइल को घुटने टेकने में मजबूर कर देंगे। इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत जल्दी ही काम कर दूंगा, वादा करता हूँ हाजी। खुदा हाफिज। खुदा आपकी हिफाजत करे। खुदा हाफिज। हमें लड़ना होगा, लेकिन कमांड के तहत, ना कि जैसा भी हो। जैसा भी हो इसका मतलब है तुम्हारा? ये कि कमांडर की राय से लगता है कि हमें नहीं लड़ना चाहिए, एक टैक्टिक है। हमें सिर्फ इत्तेशाब को नजर में नहीं रखना चाहिए। मन का एहतशाब से बाहर आया। नौजवानों को देखा कि जब उन्होंने सुना कि इसराइली एहता में दाखिल नहीं हो सके हैं तो उनका हौसला बुलंद हुआ। इसलिए हमें उस जगह को हाथ से खोना नहीं चाहिए। समझ रहे हो यूसुफ? इस तरह से हम कमांडर के फैसले के खिलाफ काम करेंगे। उनकी नजर पूरे इलाके पर है। हम यहाँ एक छोटे से गांव में हैं। खुद को मरकजी कमान से मांग करना होगा। हम लड़ रहे हैं बगैर किसी सपोर्ट के। यूसुफ, हमें जंगजुओं के हौसलों को बुलंद रखना होगा। मरकज से जवाब का इंतजार है। उस वक्त तक हमें इस बुनियाद पर काम करना होगा। मुजाहिमत करनी होगी हमको। 101 सुन रहा हूँ। कमांडर, इस्राएली फौज का कमांडर कुछ खोजी कुत्तों के साथ जंगल की तरफ जा रहे हैं। सुन लिया है। मुझे वो जिंदा चाहिए। यूसुफ को कनेक्ट करो। लाइन पर मौजूद है सर। यूसुफ, अच्छी तरह सुन लो। तुम्हें पता है मोहम्मद कहाँ है? मोहम्मद, हाजी, कहाँ हो मोहम्मद? वो अपने पैरों पर चलकर हमारी तरफ आ रहा है। या अल्लाह, आखिरकार आ गए। मैं जानती थी कि मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं तुम्हारे पास हूँ, मुतमईन रहो। मुझे सूर क्यों नहीं ले जाते? ले जाऊंगा, सिर्फ मुंतज़िर हूँ कि तुम्हारी हालत थोड़ी बेहतर हो जाए। रो क्यों रहे हो? ये खुशी की आंसू है। आखिरकार हमारा बच्चा इस दुनिया में आ रहा है। साला हम बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। मुझे माफ कर दो। तुम मुझे माफ कर दो।
बैरूत और सुर की जगह मैं तुम्हें यहाँ ले आया, लेकिन यहाँ से तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाने वाला हूँ। मुतमईन रहो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बच्चे के आने से तुम्हारे साथ मेरा प्यार कम नहीं होगा, और तुम मुझे ज्यादा प्यार करते हो या हमारे बच्चे सादिक को। तुम दोनों की मोहब्बत चाहता हूँ। सादिक मेरी मोहब्बत का सपना है। नाना, तुम इस वक्त खुदा की पाक तरीन बंदों में से एक हो। खुदा से दुआ करो कि हम अपना फरीज़ा सही तरीके से अंजाम दे सके। नहीं जाओ, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। मैं यहाँ बहुत डरती हूँ। मैं बाहर हूँ जाफर के पास, जब तक इंशाल्लाह मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा। नसीर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो इतना खतरा मोल लेकर यहाँ पर तशरीफ लाई। हन्नान मेरी बहन की तरह है, इसकी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है। मुझे लगता है कि इसराइली आसपास ही हैं। मैं बैग में कुछ माइन लेकर आया हूँ, सुरंग के दाने में बिछा दूंगा। मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ जरूरत है? नहीं, सिर्फ दुआ करें आप। जरूर जरूर तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। जाफर, 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 जाफर। आगे नहीं आना, यहाँ जाल भी जाफर। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। घबराओ नहीं, तुम जाओ। जाफर, इसको मुहासरे में ले लो। चारों तरफ से घेर लो। घेरे में आ गया है। चारों तरफ से। सर, मोहम्मद सुरूर पूरी तरह से हमारे मुहासरे में है। क्या ऑर्डर है? मुझे वो जिंदा चाहिए। मोहम्मद सुरूर, बेहतर तस्लीम हो जाओ। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, वरना अब तक यूसुफ की तरह मर चुके होते। तुम हमारे कंट्रोल में हो, राह फरार नहीं है। मोहम्मद, बेहतर है खुद को हमारे हवाले करो।
अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, या मिस्बाहुल हुदा, या सफीनतुन नजात। या हुसैन, אם אתה רווק מושלם, אם אתה אותה אוהב, תתאזר באהבה. אם אתה צער בלב, मोहम्मद सुरूर के दहशतगर्दाना हमले के जवाब में एहतशाब की तमाम जगहों को तोपों से उड़ा दो। कोई जिंदा ना बचने पाए, कोई जिंदा नहीं बचने पाए, वहां पर कोई जिंदा नहीं बचने पाए, हत्ता औरतें और बच्चे भी सर। हमें आज इसराइल की तरफ से एक सख्त ज़मीनी हमले का सामना करना होगा। हमने फैसला किया है कि ईता में मुज़ाहिमत करें। यह हाजी मोहम्मद सुरूर का फैसला था। मरकज़ी कमांड भी इस बात से मुवाफिक है, यानी ईता में रहने और एहतशाब का दिफा करने से। लेकिन यह बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ईता का दिफा आसान काम नहीं। इसराइली फ़ौज मुख्तलिफ अतराफ से ईता में बड़ी तादाद में फ़ौज भेज सकती है। तुम में से जो भी शहादत और फिदाकारी के लिए तैयार है वो रह सकता है। दुश्मन मजबूत है और पूरे प्लान से हमला करने वाला है। जो कोई यहाँ रहना नहीं चाहता वो जा सकता है, किसी भी वजह से जा सकता है। किसी को उनके जाने का पता नहीं चलेगा और खुद भी उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि उसने अपने फर्ज पर अमल किया होगा और खुदा के नजदीक भी अजर पाएगा। खूब सोच लें, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का मसला है। खूब सोच लें। हौसला रखो हनाने, आराम से।
आज हम एहतशाम को पांव तले रौंदना चाहते हैं। इसराइल के बहादुर सिपाहियों, खुद को एक बड़े जश्न के लिए तैयार करो। इसराइल को इस जंग को खत्म करने और एहतशाम पर कामयाबी की जरूरत है। आज आप तारीख लिखने जा रहे हैं ताकि दुश्मन को यह दिखा दें कि खैबर का इंतकाम लेकर रहेंगे। दुनिया आपकी कामयाबी की मुंतजिर है। हम आज इलाके में दुश्मन की ताकत को तोड़ के रहेंगे, उनको शिकस्त देकर रहेंगे और कामयाब होकर रहेंगे। इज्जत और कामयाबी आपके इंतजार में है और दुनिया भी आपकी फतह की मुंतजिर है। सर, अभी किताबी, मैं हूँ यूसुफ दुआनी, इत्तशाब का बेटा। मैंने कहा था ना कि मोहम्मद सुरूर ने तुम्हारे लिए एक अमानत छोड़ी है। ऊपर देखो जरा। अपने इस काम का अंजाम देख कर रहोगे। नसरीन, मैं और जिंदा नहीं रहूंगी। अपना बच्चा तुम्हारे सुपुर्द कर रही हूँ। उसकी हिफाजत करना बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। मैं जिंदा नहीं बचूंगी। हनाने ऐसी बातें नहीं करो, तुम जिंदा रहोगी। हाँ, ऐ खुदा, मेरी मदद फरमाए खुदा कि सादिक सलामती के साथ पैदा हो। परिंदा नंबर एक। परिंदा एक, सुन रहा हूँ। तैयार हो? जी तैयार हूँ। शाबाश परिंदा नंबर एक। परिंदा नंबर एक, परिंदा नंबर एक, परिंदा एक। हौसला करो, अभी तुम्हें आकर ले जाएंगे भाई।
नसरीन, मैं मेरे बच्चे को लाचार और बेकस नहीं जिंदा रहोगे हनाने। बस कोशिश करो कि बच्चा पैदा हो। ये उन लोगों का अंजाम जो हमारे साथ ताल्लुक नहीं करते। खुदा ना करे कि मैं इस खबीस को अपनी और अपने बच्चे और शौहर के इंतकाम की खातिर मारूं।